हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है। एक जबरदस्त मेंटी सेशन लिया था हमने मंडे को। उसके बाद कल आपने एक और वीडियो देखा था जो कि हीरोन्स फॉर्मूला वन शॉट वीडियो था बेटा। एज आपको पता है, आप लोगों को पेपर आ रहे हैं तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ताकि हम अपना रिवीजन प्रोसेस दोबारा स्टार्ट कर सकें एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। उसकी प्लानिंग भी चल रही है दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर जो आप लोगों को बहुत ही टफ चैप्टर लगता है, बोल दो ऐसा है नहीं, बड़ा ही इजी सा चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। काफी दिन से बच्चे बोल रहे थे कि सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर करवा दीजिए। देखिए बेटा, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें फिगर्स के बारे में स्टडी करना होता है। चैप्टर बहुत इजी है। बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। कैसे याद होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। हर एक बेसिक चीज है बच्चे, अगर याद भी नहीं होता है तो आप अपने आसपास की चीजों को देख के भी ये आइडिया लगा सकते हो कि उसका सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होगा। वो हम सीखेंगे, लेक्चर के दौरान सीखेंगे। रिवीजन चलती रहनी चाहिए दोस्तों, रिवीजन नहीं रुकनी चाहिए। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। पेपर बिल्कुल ही कुछ कदम दूर है, पेपर आपके ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए ओपन रहता है बच्चे। कभी कभार थोड़ा लेंथी हो जाता है, मतलब 11 भी बज जाते हैं रात को, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए है वो, ठीक है। तो उस पे प्लीज मतलब माहौल अच्छा रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए और पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज इसका लेक्चर 1 है। इसमें हम 3 फिगर कवर करेंगे बच्चे एंड नेक्स्ट लेक्चर में इसके 3 फिगर और कवर करेंगे ताकि हम ये चैप्टर पूरा कर सकें, ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। आज के चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वी विल स्टडी अबाउट कि बेसिक फिगर्स होते क्या क्या है, इनका नाम क्या क्या है, ये हमें इतना टफ क्यों लगते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट क्यूबॉइड होता क्या है, कैसी शेप है क्यूबॉइड। उसके बाद हम टर्म्स रिलेटेड टू क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट क्यूबॉइड की वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड भी डिस्कस करेंगे। सब चीज सेम क्यूब में भी डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम क्या होगी, सरफेस एरिया क्या होगा और लेटर सरफेस एरिया क्या होगा। देन वी विल टॉक अबाउट राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे बनता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और फिर आपको लगेगा कि अरे सर ये तो सस्ता चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए अभी तक आप जो पढ़ रहे हो, जैसे लास्ट लेक्चर में आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? बेसिकली एक ट्राइंगल बना हुआ था या एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ था। वो सारे फिगर्स क्या है? 2D फिगर्स है, 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं। क्यों 2 डायमेंशनल है? बिकॉज देखिए उनमें जैसे अगर हम बात करें, जैसे यहां पे ड्रॉ करूं तो ये ट्राइंगल है, ये या तो ऐसे है और या ऐसे, सिर्फ इसी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, बोर्ड के प्लेन के अंदर ही लाई कर रहा है, ये प्लेन के बाहर नहीं आ पा रहा। अगर इसी ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा उठा के जैसे इसके ऊपर ट्राइंगल्स रखता रहूं तो एक शेप बन जाएगी और वो शेप, उसी को हम फिगर कहते हैं, मतलब 3D फिगर कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में 3D फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि उनका एरिया मुझे निकालना पड़ जाए। जैसे आप अपने आसपास देखोगे तो जैसे आपका मोबाइल ही है, मोबाइल फोन भी एक शेप है, ऑल्दो इट इज नॉट परफेक्टली क्यूबॉइड शेप, बट वो एक हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो क्यूबॉइड शेप्ड है, ठीक है। और आप रूम देख लीजिए, चारों तरफ ऐसे नजरें घुमाइए, चक्कर ना आ जाए, ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसे नजरें घुमाओगे तो आपको देखेगा 4 वॉल्स, रूफ एंड बेस, ये 6 सरफेसेस दिखेंगे आपको, फेसेस दिखेंगे। ये क्या है? एक तरह से क्यूबॉइड है। अगर अज्यूम कर रहा हूं कि ऐसे पार्क में बैठ के नहीं देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये बेसिक फिगर्स जो आपके आसपास रहते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसी शेप होती है? लेट मी गिव यू एग्जांपल। देखिए जैसे ये बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसमें ये कुछ लेंथ है, एक लेंथ ये होगी, एक इसकी कुछ विड्थ है एंड कुछ हाइट है, ठीक है। ये डब्बा किसका है ये मत पूछिएगा, ये लेंथ
विड्थ और हाइट, ये यहां पे पड़ा था तो मैंने उठा लिया आपको समझाने के लिए। तो ये देखिए ध्यान से, ये जो लेंथ है ये विड्थ है और ये हाइट है। तो इसमें तीन सरफेसेस, बेसिकली तीन डायमेंशनल फिगर है। एक डायमेंशन ये होगी, एक डायमेंशन ऐसे अंदर की साइड होगी और एक डायमेंशन परपेंडिकुलर होगी बेस के। तो इसलिए हम इसको 3D फिगर कहते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर होता है जो आप डे टू डे लाइफ में भी देखते हो। कोई एग्जांपल हो तो मुझे बताइएगा डे टू डे लाइफ में, जैसे आपके आसपास कोई अभी क्यूबॉइड दिख रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कौन सा क्यूबॉइड होता है, ठीक है। सो क्यूबॉइड क्या होता है? बेसिकली ऑब्जेक्ट्स लाइक मैच बॉक्स, बुक, डस्टर एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? क्यूबॉइड शेप्ड है। ऑल्दो आप ऐसे मत बोलिएगा कि सर डस्टर के बीच में ऐसे लाइन थी, या फिर सर जो बुक है हमारी वो तो साइड में से फट गई थी तो कट हो गई थी, तो ऐसे नहीं। वी विल अज्यूम कि वो एक क्या है? क्यूबॉइडल शेप है। हमें शेप समझ में आनी चाहिए, फील आनी चाहिए उसकी, हाँ ये क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? क्यूबॉइड हैज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन्स, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन। 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन कैसे हुए बच्चे? जैसे कि ये मैंने आपको बोला क्यूबॉइड है, देखिए एक तो आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो सरफेस है ये आपका एक प्लेन रीजन हो गया रेक्टेंगुलर। एक इसी के अपोजिट बिल्कुल यहां पे ये रहा दूसरा प्लेन रीजन। सिमिलरली वी कैन से थर्ड एंड फोर्थ सर, सिमिलरली वी कैन से फिफ्थ, टॉप और सिक्स। तो ये 6 फिगर्स हैं बच्चे, 6 प्लेन रीजन है आपके, जिससे हमें पता लगता है कि ये क्यूबॉइड है। ओके, अब बात करते हैं क्यूबॉइड में सर एरिया वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये जो आपको बना रखा, अच्छा पहले हम बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं जो कि क्यूबॉइड, क्यूब सब में यूज आएगी। तो सबसे पहली टर्म क्या है बच्चे? फेसेस। अभी मैंने आपको बताया कि आपके रूम के 6 फेसेस हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। इन्हीं को हम फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन, नेमली जैसे इस फिगर में अगर आप चेक करोगे तो एक आ गया ABCD, ABCD कहां गया? ABCD, दूसरा नीचे की साइड, तीसरा बाहर वाला, चौथा पीछे बैक साइड वाला और ये वाला। टोटल 6 फिगर्स हैं जिनके नाम आपको लिखे हुए हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड बोलते हैं। अब आपको ये पता है एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाले, अपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने वाले। तो ये जो 2 वॉल्स हैं लेट अस अज्यूम, तो ये आमने सामने होगी। इधर वाली 2 वॉल्स की क्या हो जाएगी? अपोजिट फेसेस हो जाएंगी। ऊपर नीचे टॉप एंड बॉटम विल बी अपोजिट फेसेस। सिमिलरली अगर एडजेसेंट फेस की बात करूं तो एक ये पीछे बैक जो वॉल है और एक राइट हैंड साइड में मेरे जो वॉल है वो क्या हो जाएगी? एडजेसेंट फेसेस हो जाएंगी। यही यहां पे लिखा भी हुआ है कि जैसे यहां पे ये अपोजिट फेसेस है एंड एडजेसेंट फेसेस है। ये आप लोगों को पता है, चीजें इजी चीजें हैं। शुरुआत थोड़ा धीमी करते हैं हम, फिर देखिएगा छक्कों पे छक्के लगेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट जो टर्म है एजेस। एजेस क्या है? बेसिकली एजेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जहां 2 रेक्टेंगुलर प्लेन मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। जैसे कि बेटा देखो, आपके राइट हैंड साइड पे जो वॉल है और एक आपके बैक साइड में जो वॉल है वो एक कॉर्नर में जाके मिल रही होगी और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही होगी, तो आपको पता लग जाएगा कि इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एज बोलेंगे। जैसे देखो ध्यान से, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, दोस्तों ये वाला फेस कहां मीट कर रहा है? एक लाइन पे मीट कर रहा है, जिस लाइन का नाम मैं बोल सकता हूं कि AE लाइन है। कौन सी लाइन है बच्चे? AE लाइन है, ये वाली लाइन। इस लाइन को मैं क्या बोलता हूं? ये एक एज है। क्यों एज है? क्योंकि यहां पे 2 रेक्टेंगुलर फेसेस जो है मिल रहे हैं। एक फेस ये है, एक फेस ये है, दोनों यहां पे मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? रेक्टेंगुलर एज कहलाएगी, ठीक है। सिमिलरली कितनी एज होंगी अगर आप कैलकुलेट करोगे? देखिए एक एज इधर, 2 3 4 एज तो ये होगी। सिमिलरली ऊपर की साइड देखिए, 1 2 3 4, सिमिलरली 4 नीचे की साइड होगी। तो टोटल देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में टोटल कितनी होती है एजेस?
12 होती हैं। सेम वही आप इसमें बोल सकते हो, नेमिंग कर रखी है बच्चे यहाँ पे, अगर आप चेक करना चाहो तो नेमिंग भी कर रखी है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या चीज है दोस्तों? सिंपल बेसिक, वर्टेक्स क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। अब वर्टेक्स कितने होंगे? ये बेसिक सा सवाल, सस्ता क्वेश्चन सर, इजी क्वेश्चन बता पूछ रहे हो आप, कितने एजेस, कितने वर्टेक्स होंगे? जहां एजेस मीट कर रही है वहां वर्टेक्स होंगे। तो हम काउंट कर सकते हैं, देयर विल बी टोटल ABCDEFGH, टोटल 8 वर्टेक्स होंगे किसी भी क्यूबॉइड में। सिंपल सा है सर, ऊपर नीचे 2 2 4 2 6 2 8। सिर्फ अपने आसपास के कमरे को अज्यूम करिए, रूम को अज्यूम करिए बच्चे, तब आपको सब कुछ दिख जाएगा। क्यूबॉइड कैसे शेप का होता है, क्यों होता है, क्या एजेस होती हैं, क्या अपोजिट फेसेस होते हैं, क्या एडजेसेंट फेसेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितनी एजेस होती हैं। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आपको पता लग जाएगा कि ये वर्टेक्स है और ये एजेस है, और ये डेफिनेशन इतनी कुछ टफ भी नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इज बेसिस एंड लेटरल फेसेस। देखिए ध्यान से, एनी फेस ऑफ अ क्यूबॉइड may be called as the base of the cuboid। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी बेस, कोई भी फेस को मैं बेस बोल सकता हूं? कैसे बच्चे? वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्यूबॉइड है, अब हो सकता है कि मैं इस बेस के ये जो नीचे की साइड है इसको बेस बना सकता हूं, तो ये अब इसका ये बेस हो जाएगा और ऊपर वाला टॉप हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ा ना, मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, तो अब ये बेस हो गया और ये टॉप हो गया। ऐसा भी जरूरी नहीं है सर, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब इसमें बेस ये हो गया और टॉप ये हो गया, तो एनी फेस कैन बी द बेस ऑफ द क्यूबॉइड। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसा दे रखा है कि किस बेस के थ्रू। जैसे आप मान लीजिए आपका कमरा जो है, आपका रूम जो है, उसको ऐसे पलट दे, तो जो इधर वाली वॉल होगी वो अब क्या आ जाएगा? अब वो बेस बन जाएगा। अगर ऐसे पलट दें तो सामने वाली वॉल क्या आ जाएगी? बेस आ जाएगी। पलट मत दीजिएगा, चलिए तो ठीक है, खुद भी घूम जाओगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वी कैन से कि क्यूबॉइड का बेस, कोई भी फेस क्यूबॉइड का बेस हो सकता है। In that case, the 4 faces which meet the base are called as the lateral faces। अब लेटरल फेसेस कौन से होंगे बेटा? जो बेस होगा और जो टॉप होगा उसको छोड़ के बाकी जो 4 फेसेस बचे वो क्या होंगे? वो सर लेटरल फेसेस होंगे किसी भी क्यूबॉइड के। ठीक है सर, तो इसका मतलब सर कि लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो इन्हीं 4 फेसेस का एरिया होगा। हाँ बिल्कुल सही। जब हम बेस और टॉप को छोड़ देते हैं, उसी को बाकी जो 4 वॉल्स रह जाती हैं उनका एरिया कैलकुलेट करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया इन केस ऑफ क्यूबॉइड एंड इन केस ऑफ क्यूब ऑल्सो, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो अगर उसी फिगर की, पिछले फिगर की बात करें तो अगर बेस ये है तो लेटरल सरफेस एरिया आपको नेमिंग कर रखी है। वैसे नेमिंग की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप लोगों को तो समझ में आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, द 3 डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर यूजुअली डिनोटेड बाय LBH। ये आपको पता ही है कि इसको L, B और H से डिनोट किया जाता है। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता है। अब हाइट को या थिकनेस को डेप्थ भी बोल देते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं, तो वो क्वेश्चन के ऊपर, टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा। और इतने तो होशियार सर हम हैं कि हम पता कर लें कि हाइट क्या है और हाइट की जगह डेप्थ दे रखा है, क्या दे रखा है वो हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मेन चैप्टर जो है आपका यहां से स्टार्ट होता है। देखिए बेसिक्स तो आपको आने ही चाहिए, नहीं आता है तो उसके लिए आपको ये मतलब पहले 5-7 मिनट देख लीजिए। अब मेन चैप्टर यहां पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है चैप्टर का नाम, वो यहीं से स्टार्ट होता है कि वी विल टॉक अबाउट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया सबसे पहले निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है देखिए ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया कि 3 साइड्स तीन लेंथ L, B और H हमने अज्यूम कर ली। ठीक है सर। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑब्वियसली अगर मैं इसको L मानता हूं,
और ये b लिखी हुई है यहां पे, और ये हाइट h है, इसको गायब कर देते हैं। इसको भी गायब कर देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, अगर यहां लिखा हुआ है बेटा ये आपकी b हो गई, विड्थ कह सकते हो, ये जो है वो लेंथ हो गई, और ये वाली चीज हाइट हो गई। अब देखिए ध्यान से, आपके रूम में देखिए कि नीचे की साइड फ्लोर पे अगर ऐसे देखोगे आप तो उसको हम लेंथ अज्यूम कर लेते हैं, एंड जो छोटी वाली साइड है फ्लोर पे उसको हम विड्थ अज्यूम कर लेते हैं, गिवन दैट कि आप एक क्यूब शेप रूम में नहीं बैठे हो, अजम्पशन मान रहा हूं मैं, एक लेंथ होगी दोस्तों और एक बी होगी, दैट इज विड्थ। तो ये फ्लोर का एरिया अगर आप सिर्फ फ्लोर को देखोगे तो वो क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा सर, ठीक है। एंड जो कमरे की हाइट है, आपके रूम की जो हाइट है उसको मैंने h मान लिया। तो अगर ये सामने वाली लेंथ b है और ये h है, तो सामने वाली दीवार, सामने वाली जो वॉल है वो बेसिकली क्या है, एक रेक्टेंगल ही तो है सर। क्या है, एक रेक्टेंगल ही तो है जिसकी लेंथ l है और हाइट h है, और यू कैन से लेंथ इनटू हाइट करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। तो उस वाली सामने वाली वॉल का एरिया कितना आया, L इंटू एच। तो वी कैन से अगर ये जो फिगर है A B F E, सिर्फ इसी रेक्टेंगुलर रीजन की अगर मैं बात करूं तो इसका एरिया कितना आएगा दोस्तों, L इंटू एच। एरिया कितना आएगा, L इंटू एच। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर ए बी एफ ई का एरिया L इंटू एच आ रहा है तो डी सी जी एच का भी एरिया इतना ही आएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी जी एच। क्या मतलब हुआ कि अगर इसका एरिया सर लेंथ इंटू हाइट कर रहे हो तो रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया आ गया, सिमिलरली इसका भी उतना ही एरिया आएगा। तो कहना इससे कि दोनों का एरिया सेम होगा। ठीक है सर, अब इसकी बात करते हैं बेटा। देखो ये L है, H है एंड दिस इज B। तो अगर इस रीजन की बात करता हूं तो इसका एरिया कितना आएगा, ऑब्वियसली H इंटू बी, H इंटू बी, H इंटू बी। तो दो रीजन ऐसे होंगे जिसका एरिया कितना आएगा, H इंटू बी। तो वी कैन से एरिया ऑफ AD HE is equals to area of BC GF, that is B into H, B into H। एक एरिया L into H, एक एरिया B into H, और बेस का एरिया और टॉप का एरिया ऑब्वियसली L into B। क्या होगा बेटा, देखिए ध्यान से, ये जो टॉप है इसका एरिया L into width B, L into width B। तो वी कैन से कि टॉप का एरिया दैट इज एरिया ऑफ DC BA is equals to area of HG FE is equals to क्या आ जाएगा बेटा, B into L, that is L into B। बस अब नहीं समझाएंगे, अब हमने समझा दिया है, इतना बोर नहीं करेंगे सर। पहली बार इसलिए समझा दिया ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। बस एक इमेजिन कर लीजिए, आप अगर 3D फिगर अज्यूम मतलब इमेज बन रही है आपके दिमाग में तो बहुत अच्छा है, उसी की जरूरत है हमें। बस आपने इमेजिन कर लिया LH LH BH BH LB LB, बस एरिया निकाल देंगे। अब बस चैप्टर यहीं पे बस इतना ही फिनिश हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर मान लो मेरे से कोई पूछ ले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या पूछा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देन वी कैन से कि सर लेटरल सरफेस एरिया तो 4 वॉल्स का एरिया हो गया। तो अगर 4 वॉल्स की मैं बात करूं तो कौन कौन सा रीजन हो गया बेटा, ये वाले, एक ये, एक ऑपोजिट एंड दिस, मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ के, बॉटम एंड टॉप को छोड़ के बाकी सारा एरिया, बॉटम और टॉप का एरिया कितना रहा था, LB आ रहा था। तो वी कैन से कि अगर लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बेटा, एक तो सर ट्वाइस ऑफ L इंटू एच था और एक सर ट्वाइस ऑफ B इंटू एच था। ठीक है,
H कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो 2H L प्लस बी हम लिख सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। यही आपने बताया, यही यहां पे लिखा हुआ है कि इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। लेटर सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, साथ साथ इसको हम क्या बोल सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस का पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ द एजेस। एजेस क्या है? बेस क्या है सर? L और B, L और B। तो बेस का पेरीमीटर क्या होगा? एक L, फिर B, फिर एक L और फिर एक B। तो ट्वाइस ऑफ L प्लस ट्वाइस ऑफ B विल बी द पैरामीटर ऑफ द बेस, और उसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो फॉर्मूला बनेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। सिंपल कंसेप्ट बेटा। ये कई बार पूछ लेते हैं, थोड़ा सा गुगली फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें तो समझ में आ जाएगा सर। नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा बेटा कि इस एरिया में मैं ऐड कर दूंगा, क्या ऐड कर दूंगा? बेस और टॉप का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे बेस और टॉप का एरिया विच इज LB, तो आपको पता लगेगा कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो दिक्कत है, बेसिक कंसेप्ट है। तो अब हमारे पास दो फॉर्मूला बन गए, कौन से? एक तो बना बेटा टोटल सरफेस एरिया का, ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट LB प्लस BH प्लस HL, एंड देन वी हैव द लेटरल सरफेस एरिया दैट इज ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। ठीक है सर। अब सर ये क्या लिखा हुआ है? डायगोनल। डायगोनल का मतलब देखो, एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रोड विच कैन बी पुट इन द बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे देते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, वापस चलते हैं इस फिगर पे। अब देखिए आपको ये तो पता है, ये अज्यूम करके देखिए कि आपके रूम में सबसे बड़ी अगर एक रोड हमें अगर रखनी है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? कैन आई से कि अगर ऐसे रखूं सर, परपेंडिकुलर टू द फ्लोर और यू कैन से बेस, तो ये लेंथ कुछ ऐसे हाइट के बराबर आएगी। ठीक है सर, लेकिन सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और हमें क्या चाहिए? लार्जेस्ट रोड चाहिए। तो वी कैन से कि सर ऐसे रखने की बजाय थोड़ा टेढ़ा रखने की कोशिश करें। हाँ, अब अगर आप सोचो तो सबसे बड़ा जो डिस्टेंस होगा आपके रूम में, वही तो सबसे बड़ी रोड की लेंथ होगी। हाँ सर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉप छत का जो कॉर्नर है एक वर्टेक्स से सामने की साइड, अगर आप सोचो अपोजिट बेस का वर्टेक्स कौन सा बेटा? अगर ये इस टॉप की बात करूं, इस टॉप से लेके सामने अपोजिट साइड इस बेस की, उस टॉप से लेके नीचे वाले से, इधर वाले टॉप से लेके नीचे की साइड, नीचे वाले टॉप से लेके ऊपर की साइड, एंड नीचे वाले टॉप से लेके ऊपर की साइड, ये जो चारों लेंथ है ये ऑब्वियसली बराबर होंगी। और ये कैसे निकाल सकते हैं हम? वी कैन फाइंड दिस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बड़ा ही इजी है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। जो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। दैट इज L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये कैसे आएगी पाइथागोरस थ्योरम? कहां लगेगी? 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो खुद, अगर मेहनत करने का मन है तो। देखिए कुछ भी नहीं है, एक तो इसका डायगोनल निकल जाएगा फेस का या फ्लोर का, हाइट दे रखी है तो ये लेंथ निकल जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। लेकिन अगर नहीं लगा पा रहे हो तो यू कैन रिमेंबर दिस कि अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर विल बी द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रोड विच कैन बी पुट इनटू अ क्यूबॉइड या क्यूबॉइडल रूम ऑफ लेंथ L, ब्रेड्थ B एंड हाइट H। सिंपल सा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, सम ऑफ ऑल द एजेस, सारी एजेस का सम कितना आएगा बेटा? ऑब्वियसली आपको पता है कितनी एज है, तो कहना ही से सर एक तो L सामने होगी, एक L सामने होगी, 2 ऊपर की साइड होगी, तो 4 टाइम्स L आ जाएगा सर, 4 टाइम्स B आ जाएगा सर, 4 टाइम
h आ जाएगा। आप अज्यूम कर सकते हो, एजेस देख सकते हो आप रूम की और फिर अपने आप बोल सकते हो द सम ऑफ द एजेस विल बी 4 टाइम्स l प्लस b प्लस h। तो ये फॉर्मूलाज बेटा आपको अच्छे से आने चाहिए सॉरी अच्छे से आने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूला हो गए? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेटेस्ट सरफेस एरिया क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रोड यू कैन से डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड द सम ऑफ ऑल द एजेस विल बी 4 टाइम्स एल प्लस बी प्लस एच। ऐसे आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर कोई नींदों में ऐसे उठाए तो फिर याद है ना, ऐसे बताना है हाँ 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 कौन सा सरफेस एरिया बता, कौन सा एरिया बताऊं? सरफेस, टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया? तो ऐसे पूछना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि बोल दिया। एंड अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया या सिर्फ इतना बोला फाइंड द सरफेस एरिया, तो यू नीड टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया। मार्क माय वर्ड्स कि अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला, सिर्फ क्वेश्चन में इतना बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइडल बॉक्स, सो यू विल कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया। ओके, अदरवाइज मेंशन्ड होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस इजी सवाल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है? अ बॉय मेड अ क्लोज्ड क्यूबॉइडल बॉक्स, अ क्लोज्ड क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ पेपर टॉप हेल्ड टुगेदर विद द टेप। ठीक है सर, उसने टेप लगा के एक पेपर बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स बनाया जिसका टॉप भी पेपर था। ठीक है, इट इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 15 सेंटीमीटर वाइड, एल बी एंड 10 सेंटीमीटर हाइट, एच दे रखा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एल की वैल्यू कितनी है? 20, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 15 सेंटीमीटर एंड एच इज 10 सेंटीमीटर सर। ओके, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पेपर? तो लेटरल सरफेस एरिया तो हमें पता है सर, लेटरल सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। तो वी कैन से ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी कितना है दोस्तों? लेंथ इज 20 एंड 15 इज ब्रेड्थ, तो 20 प्लस 15 इज 35 इंटू हाइट कितनी है दोस्तों? 10। ठीक है सर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? देखिए ध्यान से, 2 इंटू 35 इज 70, 70 इंटू 10 इज 700। यूनिट क्या आएगी? एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यू कैन से ऑल्सो कि सर यहां पे तो सेंटीमीटर एरिया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है, ये भी बेसिक है या नहीं है। सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप नीडेड फॉर ऑल द एजेस? 12 एजेस को बनाने के लिए टेप की कितनी रिक्वायरमेंट होगी? तो अब ये आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम मन करा वहीं टेप लगा रहे हैं। इसने बोला कि सिर्फ एजेस पे टेप लगाई गई है, मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे? बिल्कुल सही, ये आपको पूछना चाह रहा है सम ऑफ ऑल द एजेस, जो कि कितना होता है? सेकेंड पार्ट यू कैन से 4 टाइम्स एल प्लस बी प्लस एच। तो 4 टाइम्स एल इज 20 प्लस 15 प्लस 10, तो दैट इज 30 एंड 15 इज 45। तो 4 टाइम्स 45 इज 180 सेंटीमीटर। यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर। लेंथ पूछिए तो यूनिट दो, सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है सर, तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगी और 30 45 सही है बिल्कुल आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट of a cuboid are in the ratio 5:3:4. If the total surface area of it is 1504, then find its dimension. अब देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आप अज्यूम कर सकते हो, मतलब L को आपको B और H, रेशो क्या दे रखा है? 5:3:4। तो रेशो रिमूव करने के लिए मैं X को याद करता हूं, तो वी कैन से ये आ जाएगा 5x, दिस इज 3x एंड हाइट विल बी 4x। ठीक है सर, समझ में आ गया। हमने हाइट को देखो, रेशो भी 5:3:4 ही रहा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, और मुझे पता है कि टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है सर, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ट्वाइस ऑफ L की वैल्यू कितनी है बेटा 5x इंटू B की वैल्यू कितनी है 3x प्लस B की वैल्यू 3x इंटू हाइट इज 4x प्लस H की वैल्यू 4x इंटू L इज 5x। ठीक है सर, तो कैन आई से ये लिखा हुआ है सर ट्वाइस इंटू 5 इंटू 3 इज 15, x इंटू x इज x स्क्वायर, तो 15x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 इज 12x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 इज 20x स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ गया। 15 and 12 is 27 and 27 and plus 20 is 47, 47 into 2 is 94, तो वी कैन से ये आया 94x स्क्वायर। क्या आया बेटा टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में कितना गिवन था बेटा 1504, 1504 गिवन था, तो वी कैन से 94x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1504। तो यहां से अगर हम कैंसिल करते हैं तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1504 अपॉन 94 जाएगा वन टाइम, देन ये बचेगा 56 564, तो ये 16 टाइम। ठीक है, तो वी कैन से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 16, तो x विल बी, देखिए यहां पे प्लस माइनस 4 लिखना पड़ेगा आपको। x स्क्वायर अगर 16 है तो x विल बी प्लस माइनस 4, लेकिन -4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्या पता, मुझे क्या पता क्यों नहीं ले सकते, आप लोग बताइए ना क्यों नहीं ले सकते। x की वैल्यू -4 क्यों नहीं ले सकते, x की वैल्यू 4 ही लेनी पड़ेगी आपको, -4 क्यों नहीं ले सकते ये आप लोग बताओगे। तो अब जो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डायमेंशंस, तो डायमेंशंस आपने 5x 3x और 4x मानी थी, x की वैल्यू आ गई आपके पास 4, तो यू कैन पुट L इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज 20। अब यूनिट देखो सेंटीमीटर, ये कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि यहां पे दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। L की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20 सेंटीमीटर, B विल बी 3 इंटू 4 12 एंड हाइट विल बी 16 सेंटीमीटर। तो ये आप लिख सकते हो, लिख जरूर दीजिएगा वरना नंबर काट लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक रूम है, किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है सर, लेंथ 8 है, विड्थ 6 मीटर है और हाइट दे दी LBH दे दिया, कुछ भी पूछ लो सर अब। ठीक है, इट हैज 2 विंडोज, 2 विंडोज हैं और एक डोर भी है। ठीक है सर, जनरली रूम में तो होता ही है सर। ईच विंडो हैज डायमेंशन 70 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। ठीक है सर, बहुत ही इत्तू सी विंडो है सर, एंड अ डोर ऑफ 2 मीटर बाय 1 मीटर। देखिए अभी यहां पे यूनिट का खेल है, यहां मीटर में है, यहां सेंटीमीटर में, बाकी सब मीटर में है। ठीक है सर, फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स टू बी पेंटेड। अब 4 वॉल्स है टू बी पेंटेड है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है सर, जो विंडो है और जो डोर है वो फ्लोर पे तो नहीं होंगे ना, टॉप पे होंगे, छत पे थोड़ा ना होगी विंडो, या फिर छत पे डोर थोड़ा ना होगा, कैसे जाओगे तो ऑब्वियसली 4 वॉल्स में कहीं ना कहीं विंडो और डोर है। ठीक है सर, तो बेसिकली आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स टू बी पेंटेड, तो अब डोर को पेंट नहीं करना आपने और विंडोज को पेंट नहीं करना, बाकी सब एरिया को पेंट करना है। तो पहले आप टोटल सरफेस एरिया निकालें या लेटरल, ऑब्वियसली एरिया ऑफ 4 वॉल्स है तो हम किसकी बात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया की। तो वी कैन से लेटरल सरफेस एरिया इज ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H, दैट इज ट्वाइस ऑफ L की वैल्यू कितनी है बेटा 8, B की वैल्यू 6 विड्थ है, हाइट कितनी है बेटा 4, दैट इज 8 प्लस 6 इज 14, 14 इंटू 2 इंटू 4 8, 14 इंटू 8 इज 112 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, लेकिन क्या हम इसको पेंट करेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको इसमें से डोर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ डोर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और विंडो भी तो छोड़नी पड़ेगी सर, तो विंडो का भी एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कैन आई से एरिया ऑफ डोर
इज इक्वल टू ऑब्वियस सस्ता सर 2 into 1 दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ विंडो, विंडो कितनी है बेटा, पहले तो 2 विंडो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी कैन से L इंटू बी कर दें सर, ऑब्वियसली लेंथ दे रखी है ब्रेड्थ दे रखी है तो उतना ही तो एरिया होगा सर, तो L इंटू बी कर दिया 70 इंटू 30। लेकिन सर ये तो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं तो ये अपॉन 100 आ जाएगा और ये भी अपॉन 100 आ जाएगा। ये तो कन्वर्जन तो आता ही है ना। 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.7 मीटर। तो वी कैन से कैंसिल आउट 7 into 3 21 into 2 42 divided by 100 that is 0.42, तो 0.42 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या क्या होगा दोस्तों, कैन आई से टोटल एरिया दैट इज 112 माइनस किसका एरिया, डोर का एरिया माइनस करेंगे दैट इज 2, और एक कौन सा एरिया माइनस करेंगे, विंडो वाला दैट इज 0.42। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 109.58 मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड एरिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और कुछ नहीं किया, इजी सा क्वेश्चन था सर, आपने ऐसे ही लंबा बना दिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अ टॉय शॉप वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर टॉयज। ठीक है सर, 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, the bigger dimension was 30 centimeter into 20 centimeter into 10 centimeter। ठीक है सर, and the smaller dimension was 15 centimeter into 10 centimeter into 5 centimeter। 2 टाइप के बॉक्सेस चाहिए थे उन्हें, ठीक है, एक छोटे वाले की डायमेंशन दे दी, एक और एक बड़े वाले की दे दी, ठीक है। 10% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी चाहिए, कितना चाहिए 10% एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, फॉर द ओवरलैप्स। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹5 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहले हम यूनिट चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है यूनिट में। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 200 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, तो हर एक काइंड के, दोनों जो चीजें हैं उनके 200 बॉक्सेस चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, देखिए ध्यान से कैसे अटेम्प्ट करेंगे बेटा। तो हमें पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, पहले बॉक्स का S1 मान लेते हैं और दूसरे वाले का S2 मान लेंगे। पहले S1 कैलकुलेट कर लेते हैं, S1 लिख लीजिएगा, लार्जर का टोटल सरफेस एरिया S1 है, तो S1 कैसे आएगा बेटा, कैन आई से ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है सर, देखो क्यों करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे मेंशन नहीं है कि बॉक्स कैसे टाइप का, तो ऑब्वियसली हम क्लोज्ड बॉक्स ही मानेंगे। जब तक हमें ओपन बॉक्स नहीं दे रखा तब तक हम ओपन बॉक्स नहीं मानेंगे, तो क्लोज्ड बॉक्स ही एज्यूम करना है। तो पहले वाले की डायमेंशन है बेटा 30, ये आपकी L हो गई, ये B हो गई और ये H हो गई। तो जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा L इंटू B 30 इंटू 20 दैट इज 600 प्लस B इंटू H दैट इज 200 प्लस H इंटू L दैट इज 300। ठीक है सर, तो कहना इसे 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11 इंटू 2 इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई आपकी S1 की वैल्यू। ठीक है सर, सिमिलरली यू नीड टू कैलकुलेट S2। S2 भी निकालते हैं बेटा, तो डायरेक्टली निकाल देते हैं, ट्वाइस ऑफ L इंटू B कितना आ जाएगा बेटा 150 प्लस B इंटू H दैट इज 50 प्लस H इंटू L दैट इज 75। तो ये कितना आ जाएगा 200 275, तो ट्वाइस ऑफ 275। कैन आई से कि सर L इंटू B B इंटू H H इंटू L की वैल्यू सम करोगे तो आप कितना आ जाएगा 275, और 275 का ट्वाइस कितना हो जाएगा बेटा, कहना इसे ये आ जाएगा 550 तो होगा,
ठीक है सर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो सरफेस एरिया आया, अब इनको क्या चाहिए था, 10% एक्स्ट्रा चाहिए था। ठीक है सर, तो रिक्वायर्ड क्या होगा बेटा, कैन आई से रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इसका 10% एक्स्ट्रा। तो दो वे है, या तो पहले इसका 10% निकाल दीजिए और फिर इसमें ऐड कर दीजिए, या फिर इसका 10% निकाल दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। तो वी कैन से अगर 10% एक्स्ट्रा निकालना है तो 2200 इंटू 11/10 कर दूं। देखिए डाउट मत पूछ लीजिए ऐसे कैसे सर, देखो कैसे करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। कहना इसे ये 110% निकाला अपॉन 100 कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11/10 ऐसे भी लिख सकते हो। तो 200 से 20 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 220 ऐड कर देंगे तो दैट इज 2420, यही आना चाहिए, 2420 ही आएगा। 220 ऐड करना, हाँ ठीक है, दैट इज 2420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, और सिमिलरली दूसरे का एरिया, ये S1 का आ गया, इसका 50% निकालोगे, सॉरी 10% निकालोगे तो 55 आएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, सम करोगे तो 55 एंड 550 दैट इज 605 आएगा। इसको भी ऐसे कर सकते हो, कैसे कि प्लस यहां पे लिख सकते हैं 550 इंटू 110 अपॉन 100 0000, तो अगर ये कैंसिल आउट करेगा तो 605 आ जाएगा। तो ये इतना रिक्वायर्ड एरिया आ गया, सिंपल था। ठीक है सर, लेकिन अब उसने क्या पूछा है बेटा, कॉस्ट पूछा है, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज है। ठीक है सर, तो अगर हमें मान लीजिए कितना है, 2420 है, तो रिक्वायर्ड S1 क्या हो गया बेटा, 2420, और रिक्वायर्ड S2 कितना हो गया, 605। अब हमें क्या दे रखा है बेटा, 5 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे 200 बॉक्सेस भी बनाने ईच के। तो अब इस एरिया को, ये तो एक का आया, ऐसे 200 के इंटू 200 कर देंगे, इंटू 200 कर देंगे। अब रुपीज का अगर कैलकुलेशन करनी है तो मुझे दे रखा है 5 रुपीज दे हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो 5/1000 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इंटू कितना एरिया बेटा, 2420 अगर हम कर देंगे इंटू 200 कर देंगे, तो आपका ये S1 के रुपीज आ जाएंगे, रुपीज फॉर S1। सिमिलरली रुपीज फॉर S2 कितने आ जाएंगे दोस्तों, 5/1000 इंटू 605 इंटू 200। यही दोनों वैल्यूज हैं, इसका आंसर भी निकाल लीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी है कि उसके अंदर, जैसे मान लीजिए एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाया, तो उसके अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, और यू कैन से वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक इन सेंस कि चेंज ना हो रहा हो, कांस्टेंट अगर हाइट रह रही हो या विड्थ रह रही हो, उस जैसे फिगर में, जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, नॉट इन केस ऑफ कॉन, तो हम क्या करते हैं हमेशा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट अगर हम करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, और यू कैन से वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस इज LB इंटू हाइट इज H, तो LBH विल बी द एरिया, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ये आप देख सकते हो कि कैपेसिटी के मतलब क्या है, और फिर उन्होंने बेस का एरिया कैलकुलेट किया, दैट इज L इंटू B, तो इंटू हाइट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम कितना आएगा बेटा, वॉल्यूम विल बी L इंटू B इंटू H, दैट इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है कि एक शॉप है जिसकी मेजरमेंट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, देन यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 10 सच शॉप्स। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि एक शॉप की आप वॉल्यूम निकाल लोगे, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कैन आई से रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू LB इंटू H इंटू
टोटल नंबर ऑफ सॉफ्ट 10। सिंपल सा क्वेश्चन है, डेसिमल रिमूव होगा तो ये 10 से मल्टीप्लाई ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। वी कैन से 25 इंटू 5 इज 125 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 1250 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम इसमें यूनिट क्यूब में आएगी क्योंकि L इंटू बी इंटू एच 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा क्यूब में आएगा। तो 1250 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन बेटा, एक मेटालिक शीट है जिसकी डायमेंशन दे रखी है आपको 48 इंटू 36। अभी आपको लेंथ और विड्थ दे रखी है 48 इंटू 36। फ्रॉम ईच कॉर्नर अ स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर, जैसे ये स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर का रिमूव कर दिया, ठीक है सर। एंड एन ओपन बॉक्स इज मेड, ठीक है सर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अब देखिए वॉल्यूम निकालना है। बेसिकली हुआ क्या कि ये जो बॉक्स है इधर से एक स्क्वायर कट कर दिए चारों साइड से, तो अब जो लेंथ बची, विड्थ बची, वो कितनी है पहले वो निकाल देते हैं। 8 यूनिट्स यहां से और 8 यूनिट्स यहां से, टोटल 16 यूनिट लेंथ में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो वो कितनी आ जाएगी 48 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 32, ठीक है सर। सिमिलरली अगर हम बात करूं विड्थ टोटल 36 थी, 8 यूनिट यहां से और 8 यूनिट यहां से, 16 यूनिट गायब हो गई तो कितने बचेगी, ऑब्वियसली सर 36 में से 16 करोगे तो 20 गायब हो जाएगी। अब ये देखो बॉक्स कैसा बना रहा होगा, ये जो लेंथ है देखो इसको मैं साइड में लिख देता हूं कि ये 32 बची और ये 20 बची। अब ये बॉक्स कैसे बन रहा होगा देखिए ध्यान से, ये रीजन तो है ही नहीं, अब यहां पे ये वाली लेंथ तो है ही नहीं तो ये गायब होगी और ये गायब हो गई, ठीक है सर। और ये भी गायब हो गई, ऐसे ही चारों कॉर्नर पे होगी, ये दोनों गायब हो गए, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, तो हम कैसे बॉक्स बनाएंगे, हम बॉक्स ऑब्वियसली ऐसे ही बनाएंगे कि ये जो लेंथ है वो ऐसे ना आने के बजाय इतनी तो लेंथ आ जाएगी सर अब, और ये जो फ्लैप ऐसे पड़ा है वो ऐसे घूम जाएगा, जो फ्लैप पहले ऐसे था अब वो ऐसे घूम जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वही क्या हो जाएगी आपकी हाइट हो जाएगी सर। तो हाइट कितनी आ जाएगी 8, बस क्वेश्चन खत्म। आपको लेंथ मिल गई, ब्रेड्थ मिल गई और हाइट मिल गई, तो वी कैन से कि सर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ कितना है बेटा 32 इंटू हाइट कितनी है बच्चे 20 इंटू हाइट कितनी है 8, ब्रेड्थ कितनी है 20 और लेंथ कितनी है 32। मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि कैसे सॉल्व करें, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसमें बस यही कैच था कि 8 सेंटीमीटर जो है वो आपकी हाइट होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एग्रीकल्चर फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ 20 मीटर एंड हाइट 14 मीटर, ठीक है। ये जो आपके रक्षक सर हैं, ये जो आपको अगर कोई डिस्टरबेंस लग रही है तो यहाँ पे रक्षक सर हैं, इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया है अभी और उसके बाद अब ये डांस कर रहे हैं। सर जाइए कहीं मजे मजे करिए बाय सर बाय ठीक है। आइए, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे बेटा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड बना रहे हैं सर, हम रेक्टेंगुलर फील्ड बना देते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है सर। ये रेक्टेंगुलर फील्ड दे दिया आपने जिसमें 20 मीटर तो इसकी क्या होगी बेटा लेंथ होगी और 14 मीटर क्या होगी विड्थ होगी, ठीक है सर। देन एक पिट है जो 6 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड है, तो कोई कॉर्नर पे बना देता हूं, क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे 6 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड, ये 6 मीटर है और ये 3 मीटर है, ठीक है सर। एंड 2.5 मीटर डीप, ठीक है सर। ओके, समझ में आ गया। उसको डग किया गया कॉर्नर में, ओके, ऑफ द फील्ड एंड द सॉइल टेकन इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द रेक्टेंगुलर रिमेनिंग एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या हो रहा है बेटा, देखो एक कोई रेक्टेंगुलर रीजन था जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है, देन उसमें क्या गया एक पिट को डग किया गया जिससे जो मिट्टी जो निकली वो इवनली स्प्रेड कर दी बाकी एरिया पे, ठीक है सर। अब जो बाकी एरिया पे मिट्टी स्प्रेड की उसमें जो हाइट आई वो कितनी आई वो आपको बताना है। देखिए जो मिट्टी स्प्रेड कर रहे हैं वो कहां से आएगी, वो इसी पिट में से आएगी। कितनी आएगी, जो पिट की वॉल्यूम होगी, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो बेसिकली वी कैन से वॉल्यूम ऑफ पिट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सैंड
हाँ सर, सैंड कितनी निकलेगी? जितनी की पिट की वॉल्यूम होगी, और पिट की वॉल्यूम कितनी होगी? L इंटू बी इंटू एच, दैट इज 2.5। तो 2.5 इंटू 2 इज 5, 5 इंटू 9 इज 45। तो ये कितना आ जाएगा? 45 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है बेटा? ये 45 मीटर स्क्वायर सैंड जो है बाकी एरिया पे स्प्रेड की गई। तो पहले रिमेनिंग एरिया निकाल लें। रिमेनिंग एरिया विल बी इक्वल टू, कितना आएगा रिमेनिंग एरिया? पहले टोटल एरिया कितना है बेटा? 20 इंटू 14, 20 इंटू 14 माइनस इसका एरिया दैट इज 6 इंटू 3। अब इसमें एरिया की बात हो रही है तो लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करेंगे। 20 इंटू 14 वी कैन से 280 हो गया सर, और 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, तो वी कैन से 280 माइनस 18 इज 262। 262 मीटर स्क्वायर विल बी रिमेनिंग एरिया। अब आपको हाइट निकालनी है बेटा। देखो हाइट कैसे निकलेगी समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे ही मैं वॉल्यूम, जो सैंड की वॉल्यूम है वो स्प्रेड करूंगा, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है सर, बेस का एरिया कितना है? 262। 262 क्यों? क्योंकि यही तो रिमेनिंग एरिया, यहीं पे तो स्प्रेड करनी है। ठीक है सर, तो कैन आई से रिमेनिंग एरिया इनटू हाइट will be equal to the quantity of sand which we need to spread। जितनी सैंड है वो स्प्रेड करनी है, वो कहां करनी है? इस एरिया में करनी है। अगर स्प्रेड करूंगा तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि फैलती जाएगी, उसी एरिया में करनी है तो हाइट बढ़ती जाएगी। वो हाइट कितनी बचेगी? h बढ़ेगी। ठीक है सर, h बढ़ेगी, और ये किसके बराबर होनी चाहिए? वॉल्यूम के बराबर। कौन सी वॉल्यूम? सैंड से जो सैंड निकली है दैट इज 45। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? h अपॉन 260, सॉरी h is equals to 45 upon 262, so that will be equal to 0.171 या 2 के अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 0.172 मीटर। दैट इज वी कैन से हाइट, रिक्वायर्ड हाइट इज 17.2 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेट है बेटा, इसलिए मैंने ये अप्रोक्सीमेट का साइन बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये अप्रोक्सीमेट का साइन है। कितना आया बेटा? h इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 17.2 सेंटीमीटर इज द आंसर। प्लीज इसको अज्यूम करिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक बॉक्स ले लीजिएगा, उसके ऊपर अगर मिट्टी मिट्टी फेंक के चेक करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, क्यूब है। अब देखिए क्यूब क्या है? एक क्यूबॉइड ही है जिसमें सारी एजेस सेम हो जाती हैं। सारी एजेस क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी सर। अगर सारी एजेस सेम हो जाएगी तो एल की वैल्यू भी ए, बी की वैल्यू भी ए, और एच की वैल्यू भी ए। अब अगर हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करें तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात करें ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 6a स्क्वायर। डायगोनल की बात करें अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता था, तो वी कैन से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। लिख के बता देते हैं। कैन आई से अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, अब ये रूट 3 टाइम्स ए स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटे तो क्या आएगा? 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो a आ जाएगा, तो रूट 3a बच जाएगा। सिंपल सा केस था बेटा, देखिएगा ध्यान से। ये कितना आएगा? रूट 3a। सम ऑफ एजेस 4 टाइम्स l प्लस बी प्लस एच 12। ठीक है सर। वॉल्यूम l इंटू बी इंटू एच, a इंटू ए इंटू ए क्यूब। सेम फॉर्मूलाज, बस एल बी एच की वैल्यू ए पुट कर देनी है तो आपका वो क्यूब बन जाएगा। ठीक है सर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, लेंथ ऑफ whose edge is 11 सेंटीमीटर। देखो कितना सरल सवाल है। क्या पूछा? टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया। वी कैन से टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 121। तो ये आ जाएगा 726 सेंटीमीटर है क्या? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म केस।
अब मुझसे पूछा है वॉल्यूम, वी कैन से वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए क्यूब सर। तो ए क्यूब कितना आ जाएगा बेटा, वी कैन से 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब तो बड़ा ही प्यारा होता है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज ध्यान रखिएगा दोस्तों ये यूनिट्स का, यहाँ पे क्यूब, वॉल्यूम में क्यूब आएगा, एरिया में स्क्वायर आएगा, लेंथ वगैरह में क्या आएगा, सिंपल, नो पावर से सिंपल सेंटीमीटर वगैरह आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, सस्ता सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज एज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है सर, 15 सेंटीमीटर आपने दे दी एज, एंड एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइडल बॉक्स की जो डायमेंशन है वो 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, जब आपने क्यूब की एक साइड दे दी, मतलब कि वॉल्यूम बता दिया, डायगोनल बता दिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटर सरफेस, सब कुछ बता दिया। ठीक है सर, क्यूबॉइड की आपने डायमेंशंस बता दी। ठीक है सर, सब कुछ पता लग गया। अब कुछ भी पूछ लीजिए हम तो बता देंगे सर, क्योंकि सब फॉर्मूलाज तो आते हैं हमें, सारे फॉर्मूलाज आते हैं। ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल टोटल सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच लेटर सरफेस एरिया, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डायगोनल, 4 टाइम्स एल प्लस बी प्लस एच सम ऑफ ऑल द एजेस। इधर की बात करें, क्यूब की बात करें तो ए क्यूब वॉल्यूम 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर लेटर सरफेस एरिया एंड रूट 3a डायगोनल की लेंथ। ऐसे याद हो जाएगा आपको भी, एक दो बार शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब पूछा गया सर विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटर सरफेस एरिया। अरे सस्ता सवाल, नहीं करेंगे सर, हम खुद सॉल्व कर लेंगे, आप मत कराइए। विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। इसमें लेटरल पूछ लिया, इसमें टोटल पूछ लिया, तो दोनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा। बड़े वाले में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बाय हाउ मच भी आ जाएगा। इजी क्वेश्चन बच्चे, खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये तो होमवर्क देने लायक भी नहीं था, लेकिन फिर भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक बदमाश सा लड़का है रोहन, वो प्लास्टिक बॉक्सेस से खेल रहा था। ठीक है सर, एंड उसने एक, सारे जो बॉक्सेस थे वो क्या थे, क्यूबॉइडल शेप के, क्यूबिकल शेप के थे। ओके, ही मेक्स अ स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया। ठीक है, इफ एज ऑफ द ईच क्यूब इज 5। ठीक है सर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर। सस्ता सवाल, देखिए ध्यान से, उसने ऐसा कोई बॉक्स बना दिया, तो अब आप ऐसा एज्यूम करिए कि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब ये ऐसे कोई एक शेप बनाई जो कि कितने क्यूबॉइड है बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 क्यूबॉइड नहीं क्यूब है। ठीक है सर, सबकी एजेस कितनी है 5। ठीक है सर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एक की वॉल्यूम निकाल लीजिए और 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी कैन से रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 5 क्यूब इंटू 10, दैट इज 125 इंटू 10, दैट इज 1250 सेंटीमीटर या मीटर सेंटीमीटर क्यूब। खत्म सवाल, यही तो था, वॉल्यूम निकालनी थी। रिक्वायर्ड की तो सारे होलो मान लीजिए, इसके अंदर पानी भरना है, ऐसी बोतल शेप्ड बना दी उसने, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं है मतलब सस्ता सवाल है। बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर वेसल है जिसके अंदर सफिशिएंट वाटर है टू सबमर्ज अ क्यूब विद द एज 6 सेंटीमीटर। ठीक है सर, एक कोई आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स दे दिया जिसकी डायमेंशंस हमें पता है, टू सबमर्ज अ क्यूब विद एज 6 सेंटीमीटर। ठीक है सर, उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं कि एक क्यूब उसके अंदर हमने पुट कर दिया। दोबारा समझा देता हूं, एक रेक्टेंगुलर वेसल है बेटा जिसमें क्या है, पानी भरा हुआ है कुछ, ये देखो पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना पानी है कि एक क्यूब इसके अंदर सबमर्ज हो जाए। ठीक है सर, जिसकी साइड कितनी देर की है 6 सेंटीमीटर। ओके सर, लेंथ और ब्रेड्थ विड्थ ऑफ द बेस ऑफ द वेसल आर 12 एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है सर, फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल व्हेन द क्यूब इज सबमर्ज्ड इनटू द इट। मतलब इसके अंदर जब हम क्यूब रखेंगे तो पानी ऑब्वियसली ऊपर आ जाएगा। कोई भी ग्लास ऑफ वाटर है, उधर पड़ा है ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर कुछ पुट करेंगे तो पानी लेवल राइज करेगा। क्यों राइज करेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आप पुट कर रहे हो उसकी वॉल्यूम भी तो पानी को डिस्पर्स कर देगी और वो ऊपर की साइड बढ़ेगा। ठीक है सर, मतलब कि पानी जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, वॉल्यूम ऑफ जो आप ऑब्जेक्ट उसके अंदर पुट कर रहे हो उतना ही बढ़ा।
हाँ सर, तो बस यही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करना है कि आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है बच्चे, 6 का क्यूब, दैट इज सर 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कहना इसे अगर अब मुझे वॉल्यूम निकालना, लेवल राइज निकालना है, तो कहना इसे कि सर इतना पानी तो पहले ही था, अब बढ़ के यहां पे कुछ हो जाएगा, तो ये जो शेप बनेगी दोस्तों, ये जो पानी की शेप बनेगी वो भी तो क्यूबॉइड ही बनेगी, जिसकी लेंथ जो होगी बेटा वो 12 हो जाएगी, विड्थ जो हो जाएगी 9 हो जाएगी, हाइट h हो जाएगी सर, यही तो होगी, और यही वॉल्यूम क्यूब की वॉल्यूम के बराबर होगी सर। तो वी कैन से रिक्वायर्ड हाइट h अज्यूम कर ली, तो उसके वी कैन से 12 इंटू 9 इंटू हाइट, यही तो इस जो ये ऊपर की साइड देखो कुछ भी पुट करेंगे तो वो वेसल की शेप तो लेगा, पानी का कौन सी शेप लेगा, ऐसे थोड़ी ना बीच में से ऐसे कौन निकल गया, ऐसा देखा है कभी ग्लास में पानी डाला और ऐसे कौन शेप बन गया, नहीं ना, वो शेप किसकी लेगा, वेसल की लेगा। तो अब जब पानी राइज होगा तो वो कैसा राइज होगा, क्यूबॉइडल शेप में राइज होगा। कौन सा क्यूबॉइडल, जो ये क्यूबॉइडल आपने वेसल का क्यूबॉइडल जो है शेप दे रखी है वही, तो इसी की डायमेंशन यूज होंगी, दैट इज 12 इंटू 9 इंटू हाइट h will be equal to the volume of the cube, that is 216। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 अपॉन 9 इंटू 12, 9 1 2 4 1 2, तो हाइट कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन। बस आपको ये कैच करना था कि वॉल्यूम किस लेवल से राइज करेगी, उसके लिए कंसेप्ट क्या कैच करना था कि वॉल्यूम जो राइज करेगी वो क्यूबॉइडल शेप में राइज करेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि बीच में सिलेंडर बन गया, मैंने अंदर कुछ भी, जैसे अब पत्थर फेंका मैंने गिलास के अंदर, पत्थर रखा, तो ऐसे थोड़ा ना है कि पत्थर की शेप में पानी ऊपर आ गया, पानी की शेप में ऊपर आएगा, ऑब्वियसली वेसल की शेप में ऊपर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट देखते हैं। सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। देखिए सिलेंडर समझाने से पहले मैं आपको एक शीट दिखाना चाहता हूं, व्हाइट शीट। क्यों दिखाने जाते हैं व्हाइट शीट, क्योंकि इसी से हम सिलेंडर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखो ये कुछ लेंथ है, इसको हम बाद में बताऊंगा कितनी लेंथ है, और ये कुछ विड्थ है, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि क्या ये विड्थ होगी या क्या होगा। मैंने क्या किया, ये दो एजेस हैं, इनको पकड़ के ऐसे ज्वाइन कर दिया। जैसे ही मैंने ये ज्वाइन किया बेटा, तो अब ये जो शेप बनी, इसी शेप को हम क्या कह रहे हैं, सिलेंडर शेप है। सिलेंडर शेप हमने किससे बनाई है, एक रेक्टेंगुलर शीट से बनाई है। सिलेंडर शेप हमने किससे बनाई है, एक रेक्टेंगुलर शीट से बनाई है। अगर आप रेक्टेंगुलर शीट का टॉप देखोगे तो क्या बन रहा है, सर्कल दिख रहा है सर हमें, ये तो सर्कल बन गया सर, बिल्कुल बेसिक आप देख सकते हो सर्कल है ये, और बॉटम भी क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। ये चीज समझ में आई, बिल्कुल सही सर, समझ में आ गया है। कहना इसे कि ग्लास जो है ये सिलेंड्रिकल शेप का आप बोल सकते हो। ऊपर की साइड देखोगे तो आप सर्कल है सर, नीचे की साइड भी सर्कल है, और बीच में सर ये कुछ कर्व्ड है। वो कर्व्ड कैसे बना, ये जो बीच वाला कर्व्ड है वही इस पेज की हेल्प से मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, बना के दिखाया कि कैसे कि दोनों एजेस को जब आप ज्वाइन करोगे अलोंग द लेंथ, तो ये ऐसे बन जाएगा। आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, अलोंग द हाइट भी ज्वाइन कर सकते हो, तब भी सिलेंडर बनेगा। बस फर्क क्या आएगा वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, कहना इससे ये चीज देखिए ध्यान से, कहना इसे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑब्वियसली सर ये जो लेंथ, ये जो बाहर जो एरिया बनेगा उसी को कर्व्ड सरफेस एरिया बनेंगे। हाँ सर, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, यही पूरी चीज जो है वही कर्व्ड सरफेस एरिया है, दैट इज ये वाला पूरा रीजन जो है कर्व्ड सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम का रिमूव कर देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा आपको। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो कहना इसे वो जो एरिया है वो किसका आएगा, रेक्टेंगुलर शीट के एरिया के बराबर आएगा। क्यों सर, क्योंकि आपने रेक्टेंगुलर शीट को ही तो जोड़ के एक सिलेंडर बनाया था। बिल्कुल सही। तो वी कैन से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, अब उसकी जो लेंथ थी दोस्तों, वो लेंथ मैंने, ये जो लेंथ है वो मैंने 2 पाई आर अज्यूम की है। कितनी अज्यूम की है,
2 पाई आर एज्यूम की है, और ये जो विड्थ है वो मैंने क्या एज्यूम की है, h एज्यूम की है, 2 पाई आर h, 2 पाई आर h। तो जैसे मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो 2 पाई आर इंटू h, अब एरिया इस शीट का क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 2 पाई आर इंटू h, 2 पाई आर इंटू h, और वही आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का, दैट इज 2 पाई आर इंटू h। लेकिन सर आपने 2 पाई आर ही क्यों अज्यूम की, क्योंकि बेटा मुझे पता था, देखिए ध्यान से इस चीज को देखिए ध्यान से, ये जो लेंथ थी आपकी वो एक्चुअल में जब आप सिलेंडर बनाओगे, जब सिलेंडर बनाओगे बेटा तो वो क्या जाके बनेगी, वो ऊपर वाला जो सर्कल बना है उस सर्कल की कहना इसे सरकमफ्रेंस बन जाएगी। देखिए ध्यान से, ये शीट थोड़ा नखरे कर रही है, मान नहीं रही आपकी तरह, ये जो सर्कल बना इसी सर्कल का सरकमफ्रेंस ये लेंथ होगी। हाँ सर समझ में आ गया कि सर्कल का सरकमफ्रेंस ही लेंथ हो जाएगी, तो सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर एज्यूम कर लेते हैं ताकि लेंथ भी 2 पाई आर हो जाएगी, ताकि इसकी रेडियस आर आ जाए, सर्कल की रेडियस क्या आ जाए, आर आ जाए। तो सर्कल की रेडियस आर अज्यूम करके उसका पेरीमीटर और यू कैन से सरकमफ्रेंस 2 पाई आर आया, उसी को हमने लेंथ अज्यूम की शीट की और हाइट को h अज्यूम किया, तब जाके हमारा एरिया जो आया 2 पाई आर इंटू एच। अगर इतना नहीं समझ में आता है तो रट्टा मार लीजिए, क्या रट्टा मारना है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इसके टॉप में क्या है बेटा, सिलेंडर के टॉप में अगर ऊपर से ऐसे देखूं तो एक सर्कल दिखाई देगा, सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। नीचे से देखें तो भी क्या दिखाई देगा, सर सर्कल ही दिखाई देगा, उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो वी कैन से दोनों 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया तो एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, सिंपल सा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। देन इफ वी टॉक अबाउट द, चलो वॉल्यूम की बात बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, उसकी वैल्यू आपने कितनी दे रखी है, 44। ऑब्वियसली आपने क्या पूछा होगा, हाइट पूछी होगी, तो कहना इसे 2 इंटू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 2 इंटू एच इज इक्वल टू 44, 1 टाइम 2 टाइम 2 1, तो हाइट कितना आ जाएगा बेटा, 7 इधर चला जाएगा 2 नीचे चला जाएगा तो 7/2 सेंटीमीटर। खत्म सवाल, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, 63 सेंटीमीटर डायमीटर किसका दे रखा है, ये रोलर का। अब रोलर देखो मैं बना देता हूं आपको, कहना इसे, अगर रोलर को आप साइड से देखोगे सर तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये यहां पे ऐसे सर्कल होंगे, ऐसे वी कैन से सर ये, अगर इसको साइड व्यू से देखोगे आप तो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा। इसी रोलर को ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा रोलर बनेगा बेटा। अब इस रोलर में क्या है कि 63 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो ये लेंथ क्या है, 63 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। एंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो मतलब ये कितना है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर ये ग्लास है तो इसको मैं साइड से करके देखूं तो ये रोलर की शेप में आ जाएगा, अभी इसमें पानी है नहीं तो गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ दे रखी है, लॉन्ग दे रखा है, कितना लेंथ है, 100 सेंटीमीटर, और ये ऊपर जो सर्कल का डायमीटर है वो कितना है, 63, ठीक है सर। इफ इट टेक्स 400 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू लेवल अ प्लेग्राउंड, देन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ 30 पैसा पर स्क्वायर मीटर। अब ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है। अब इस सवाल को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्यों होमवर्क दे रहा हूं, समझा मैं आपको रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। देखिए रोलर जब एक रोल कर लेगा, रोलर जब एक रोल करेगा तो उस पे कितना एरिया कवर कर लेगा वो आपको सोचना है। कैसे सोचोगे आप, देखिए ये जो रोलर है बेटा, कुछ ऐसा रोलर दे रखा है आपको, हाँ सर ये आपका रोलर बना हुआ है सर। अब जब ये रोल करेगा तो कितना एरिया कवर कर लेगा, एक तरह से देखिए ऐसे जाएगा,
ये पूरा खोल दूं, मतलब इसी शीट का एरिया जो होगा वही कवर कर लेगा। सोचिएगा थोड़ा सा, या फिर ऐसा सोचिए कि एक रोलर है, अगर इसी को पूरे को रोटेट करके वापस यही पोजीशन ऊपर लाऊंगा तो कितना एरिया कवर हो जाएगा, वही सोचना है। तो उस चीज को हम बोल सकते हैं कि ये एरिया ऑफ शीट को कवर कर लेगा, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया कवर कर लेगा दोस्तों, यही आपको इसमें सोचना है। तो एक रोल में, एक रेवोल्यूशन में वो कर्व्ड सरफेस एरिया एक टाइम कवर कर रहा है, 400 रेवोल्यूशन में 400 टाइम। तो जैसे ही आपको टोटल एरिया कवर मिल जाएगा, 400 रेवोल्यूशन में कर रहा है तो कितना एरिया आ जाएगा, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 30 पैसा। तो ये होमवर्क है बेटा, आपको करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। प्लीज, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं, मजा आता है मुझे कमेंट सेक्शन पढ़ने में, तो प्लीज मतलब देख लीजिए। बहुत बार तो मैंने रिप्लाई भी किया हुआ आप लोगों को और कमेंट्स लाइक भी करता हूं जिसका आंसर सही होता है, तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अ सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया दे दिया किसका, सिलेंडर का। 2 पाई आर प्लस एच की वैल्यू कितनी देगी, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर प्लस एच का 1/3 है। ठीक है सर, फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। रेडियस और हाइट निकालनी है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3h इज इक्वल टू आर प्लस एच। जब ये h इधर आएगा तो 2h इज इक्वल टू आर। बस h और r में रिलेशन मिल गया, इसी r की जगह 2h पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में, या फिर h की जगह r पुट, जो आपकी मर्जी है। तो r की जगह मैं 2h पुट कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, कहना इसे ये जो फॉर्मूला कन्वर्ट होगा 2 पाई r की जगह 2h पुट कर दीजिए सर, इंटू 2h, r की जगह 2h प्लस h शुड बी इक्वल टू 462। ठीक है सर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2h इंटू 2h इंटू 3h इज इक्वल टू 462। बस सर, अब क्या बचा, देखो 11 2 टाइम्स, 11 4 2 टाइम्स। ठीक है सर, 2 टाइम्स 21 टाइम्स, 3 टाइम्स कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो क्या बचा यहाँ, एक तो h² बचा, एक 2 इंटू 2 4 बचा, और एक 7 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अंडर रूट करूंगा तो 7/2, हाइट आ गई 7/2, रेडियस कितनी आ जाएगी, r इज इक्वल टू 2 इंटू 7/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सेंटीमीटर में दे रखा है तो एरिया भी सेंटीमीटर। ऐसे आपको तेज तेज क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी। अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, नहीं करोगे तो दिक्कत ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम कैसे बनेगी सिलेंडर की, देखिए ध्यान से। सर्कल जो थे वो ऐसे रखता गया मैं ऊपर, सर्कल जो है ऐसे रखता गया ऊपर, तो ये कुछ ऐसी, सर्कल की बजाय डिस्क मान लीजिए, डिस्क रखता गया मैं ऊपर, तो कुछ एक डिस्क थी ऐसी, उसको रखता गया, तो ऐसे हाइट h का एक सिलेंडर बन जाएगा। हाँ सर, और एरिया ऑफ बेस आपको पता है कितना, सर इसका एरिया ऑफ बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर है, और हाइट आपने बता दी h, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू h। तो प्लीज इसको समझ लीजिएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्यों होती है वॉल्यूम, ये हमें समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सिलेंड्रिकल कंटेनर इज 308 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दे रखा है, मतलब ऊपर जो सर्कल है उसकी वैल्यू 2 पाई आर होती है सर, सर्कमफ्रेंस की, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 308। ठीक है सर, एंड इट्स डेप्थ इज 30 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, लीटर्स में पूछा है बेटा, अभी आपको सेंटीमीटर में वैल्यूज दे रखी है, कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा आपको। कैन आई से 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है बच्चे नहीं पता सर, इज इक्वल टू 308। ठीक है सर, 22 1 टाइम 8 8 14 टाइम जाएगा बच्चे। ठीक है सर, 2 1 टाइम
7 टाइम, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 इंटू 7 49। जैसे ही आर की वैल्यू आई, एच की वैल्यू आपको पता है 30 है, तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन ये वॉल्यूम जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा दोस्तों। ठीक है सर, कैलकुलेशन हम अपने आप कर लेंगे सर, इजी से कैलकुलेशन 49 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना है, 147 आता है, 22/7 से और मल्टीप्लाई करना है, तो हम कर लेंगे, इजी कैलकुलेशन है सर। ठीक है, लेकिन सर ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी और मुझसे पूछा है वाटर लीटर्स में, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये हमेशा याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप बता सकते हो कि कितना वॉल्यूम लीटर में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या दे रखा है आपको कि कुछ पिलर्स हैं टेंपल के, सिलेंड्रिकल शेप के हैं। ओके सर, देखो क्वेश्चन देखने में डरावना लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन आप पढ़ोगे तब आपको लगेगा अरे सस्ता सवाल है सर ये तो वी कैन से सिलेंड्रिकल शेप के कुछ फिगर्स, टेंपल के जो पिलर्स हैं वो किस शेप के हैं? सिलेंड्रिकल शेप के। इफ ईच ऑफ द पिलर हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20, हाइट 7 सेंटीमीटर। खत्म, सिलेंड्रिकल शेप है, रेडियस दे दी, हाइट दे दिया, सर काम बन गया। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिक्स यूज्ड टू बिल्ड 20 सच पिलर्स। सिंपल सर, एक की वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है सर? 20 इंटू एच, दैट इज 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, we can say 22 into 2 is 44, 44 into 2 is 88, 8800 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ ठीक है सर, ये एक की वॉल्यूम आ गई। टोटल 20 की वॉल्यूम कितनी है सर? टोटल 20 पिलर्स की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी सर? 20 इंटू 8800। ठीक है सर, आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, सर सस्ता सवाल है, 200 रुपए पर मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, यहां सेंटीमीटर में आंसर आ रहा था, कन्वर्जन करना है और यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। देखो फिगर देख के डरा रहे थे, पता नहीं क्या कैलकुलेट करवा लेंगे, करवाया वॉल्यूम ऑफ पिलर्स। बताओ सस्ता सवाल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर आर, मतलब निकालना है, ऑफ हाइट दिस इफ इट्स वॉल्यूम इज 686 पाई। दे रखा है वॉल्यूम, तो लेट अस अज्यूम 686 पाई जो है, लेट अस अज्यूम क्या, वो तो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया सर। हाइट आपको 14 दे दी सर, 68/14, ये एच इधर आ जाएगा, तो ये आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा सर। ठीक है, आर 14 28 56, तो 4 12 149, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7। जैसे ही रेडियस पता लगा, हाइट पता है सर, लेटर सरफेस एरिया क्या, कुछ मर्जी पूछ लीजिए सब बता देंगे। तो लेटर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में निकालना है। फॉर्मूला आपको आता है 2 पाई आर प्लस एच और 2 पाई आर एच। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज पढ़ते रहिए। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो ये वीडियो भी लेंथी था। एक वीडियो और आएगा जिसमें हम नेक्स्ट 3 फिगर्स जो है वो खत्म कर देंगे और अच्छे अच्छे सवाल कर लेंगे। तो हंसते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और फन चलता रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।